नमस्कार। आज हमारे साथ हम अपने बड़े भ्राता भी कह सकते हैं, अपने गुरु भी कह सकते हैं, और जहाँ से हम कई बार चीज़ों को लर्न करते हैं उस स्थान का भी नाम दे सकते हैं। तो हमारे साथ हैं श्री प्रेम शंकर पांडे जी, जो श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा और कई प्रकार के अनुष्ठान इनके सानिध्य में कई बार होते हैं, और इनको प्रेम से नंगू महाराज जी भी कहते हैं। लगभग 22 सालों से कथाएं आप कह रहे हैं, तो मैं सबसे पहले आपको प्रणाम करूंगा। जय और एक प्रश्न मैं पूछूंगा कि जैसे 22 सालों से आप कथा कह रहे हैं, तो सबसे पहले तो यही जानने का विषय है कि कथा आपने सीखी कहाँ से, किस आश्रम में रहे, कितना समय दिया, और फिर पहली कथा कैसे हुई? पहली कथा तो एक सुंदर घटना है जीवन की जी। क्योंकि सीखने की बात रही तो शायद संस्कारों में कथा रही है, विचारों में कथा रही है, लेकिन वो प्रकट एक सुंदर घटना से हुई। सीखने के लिए कहीं आश्रम नहीं गए, सीखने के लिए किसी गुरुकुल में नहीं गए हैं जी। और ये बताने में हमें कोई संकोच नहीं हो रहा है कि मैं कोई व्याकरणाचार्य नहीं, ना ही कोई इस प्रकार की कोई डिग्री लेकर के बैठा हूँ। परंतु रामलीला में नाट्यकला मंचन होता है जी, उसमें लक्ष्मण का अभिनय मैं करता था लंबे समय तक। बहुत लंबे समय तक किया, अभी 7 वर्ष से नहीं किया जी। तब तक करता रहा हूँ। तो उस लक्ष्मण के अभिनय के कारण श्री राम कथा का ज्ञान भी है जी। और फिर मैं मंडल चलाने लगा, रामलीला मंडल। रामलीला मंडल। जी जी। तो कथाएं होती थी जगह जगह, वहीं पर जाते थे, लोग बुलाते थे मंडल के लिए। अंतिम दिन रामलीला होती है हमारे क्षेत्र में जी। तो मैं बुलाया गया एक जगह, उस गांव वहाँ पे उस गांव का चल रही थी। हाँ, कथा चल रही थी जी। तो मैं उस गांव का नाम लेना चाहूँगा क्योंकि कोई ना कोई तो वहाँ पर ऐसा विशेष देव रहा है जो जिसकी वजह से आज हम कथा कह रहे हैं। तो गांव का नाम अंधियारवर बोलते हैं, और ये जो लोग हमको जानते हैं उस गांव का नाम भी हम जानते हैं, क्योंकि आज तक उस गाँव में मैं कार्यक्रम कर रहा हूँ, अभी भी मैंने बंद नहीं किया। वहाँ पर वार्षिक जा रहा हूँ और नाट्य कला मंडल के माध्यम से रामलीला भी एक दिवसीय करा रहा हूँ उसी मंच पर। हाँ, जहाँ से शुरुआत, जहाँ से प्रारंभ किया था। तो इससे बहुत लोग जानते हैं। से एक जगह पर एक ही कथा, लोग थोड़ा सा ये नहीं सोचते कि कुछ कोई किसी नया लाया जाए, किसी नए व्यक्ति को लाया जाए, ऐसा कुछ नहीं। अगर कथा में मिठास है तो आप खिलाइए, और प्रेम की मिठास अगर निरंतर है तो प्रेम एक ऐसी चीज़ है कि माँ अगर बार बार बेटे को गले लगाए तो क्या बेटे का मन करता है कि अब हम गले न लगें। तो कथा तो परमात्मा रूपी माँ है, तो श्रोता अगर पुत्र बन करके, भक्त बन करके गले लगना चाहे तो एक बार 2 बार की कौन कहे, जीवन जन्म जन्मांतर वो इसमें लगा रहे तब भी उसका बार बार लगने का मन करेगा। और जिसे श्रद्धा ही नहीं है, प्रेम नहीं है, वो लगना ही क्यों चाहेगा। तो पहली कथा कैसे हुई फिर वहाँ पे? तो उसमें एक ये घटना रही कि मैं वहाँ पे पहुँचा मंडल लेने के लिए, और आचार्य जी जो भी थे, नाम नहीं लेंगे उनका, तो नाराज़ हो गए किसी बात को लेकर के, तो चले गए। अब पंडाल है, मंच है, कथावाचक नहीं है। कितने दिन कथा हो चुकी थी वहाँ पे? 3 दिन हो चुकी थी। 3 दिन कथा हो गई? 3 दिनों 4 दिन शेष रह गई थी और श्रीमद् भागवत कथा थी। तो ये 22 साल पुरानी घटना है? हाँ, 22 साल पुरानी घटना है। और मैं वहाँ पर जब पहुँचा तो लोग बोले तो लक्ष्मण बनते हैं, पंडित जी भी हैं, और मंच मेरी सुनी पड़ी है, आप कुछ बोल दीजिए तो थोड़ा सा बन जाए। तो मना भी नहीं किया, ईश्वर का नाम लिया, बैठ गए। पैंट शर्ट पहने थे, पैंट शर्ट पहनते थे उस समय। तो कथा पैंट शर्ट पहन करके? अब बात उस समय ये नहीं थी कि पैंट शर्ट पहने, ये होता लग रहा था लोगों को कि कथा हो जाए, कुछ बोले। अब कौन बोले वहाँ पे? तो मैं बैठा माइक लेकर के, और भागवत कथा का तो ज्ञान नहीं था मुझको जी। तो मैंने श्री रामचरितमानस से सती प्रसंग सुनाया। सती प्रसंग सुनाया, लोगों को अच्छा लगा। फिर एक धोती लेकर के आए, सफ़ेद, तो वो पहना, शर्ट पहने रहे। तो फिर आपने पहली कथा पैंट शर्ट में, हाँ, फिर दूसरे दिन कथा धोती और शर्ट में कही, और वो फिर 4 दिन वैसे कही, धोती और शर्ट में, पीली शर्ट पहने थे, तो बराबर 4 दिन कही। अब उस रामचरितमानस ही मैंने कही, राम कथा ही कही। फिर वहाँ पर जो एक मठ था मंदिर का, प्रणाम किया, पता नहीं कौन से देवता रहे हैं, क्या हैं,
कैसे मेरे अंदर ये प्रेरणा जगी। वहीं से एक व्यक्ति ने कहा कि मेरे गांव चलो पंडित जी, कथा सुननी है आपसे। मेरे अंदर उत्साह जगा, वहाँ से वहाँ चला गया। ये सब लोग जानते हैं जो हमें जानने वाले हैं। तीसरी जगह पहुँचा और चौथी जगह फिर सीधे श्री शोभन सरकार के छोटे भाई, एक ही माता के पुत्र हैं, छोटे सरकार कहते हैं जी, तरी आश्रम में गंगा के तट पर। उन्होंने बुलवाया और बोले जो भी बोल रहे हो तो यहाँ बोलो। तो वहाँ पर बैठ के बोला। तो गंगा किनारे कथा पहले साल ही हो गई? पहले साल, उसी 1.5 महीने के अंदर। ये तो बड़ा एक आश्चर्य की बात रही मेरे लिए भी। है। हाँ, मेरे लिए भी आश्चर्य रहा। जी। लेकिन क्योंकि ईश्वर को आगे बढ़ाना था तो वहाँ जब कही तो वहाँ से फिर उन्नाव में हो गई तुरंत। वहाँ का एक भक्त आया और ऐसे करके पहले ही साल 14 कथा है। बिना किसी कथा अध्ययन के, बिना कुछ किसी भी। बुकिंग के, बिना प्रचार प्रसार के श्री राम कथा पे 14 कथाएँ कही। 14 कथा, 14 कथाएँ कही। अब फिर रुके ही नहीं आज तक, 22 साल से फिर रुके ही नहीं। यथार्थ है, बिल्कुल सत्य, एक शब्द किसी प्रकार का अतिशयोक्त नहीं करना है। ईश्वर की कृपा है, तब से रुके ही नहीं। और श्रीमद् भागवत कथा भी कहने लगे, बीच में अध्ययन बढ़ाया में भी आप आ गए, फिर उसी में आ गए। लेकिन अभी भी जो अधिक रुचि है जी वो राम कथा में ही है। कई लोगों का महाराज श्री, क्योंकि जहाँ पर आप कार्यक्रम करते हैं वहाँ मैंने भी सेवा दी आपसे पहले। ये मैं बड़प्पन के लिए नहीं कह रहा। तो जब उस गांव में आप गए तो वहाँ से हमारे पास कॉल आया कि एक विचित्र महाराज जी आए हैं। हाँ। वो कह रहे हैं अब हम आपको नई कथा सुनाएंगे, वो सुनाएंगे जो रामचरितमानस पे नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐसी भी कोई नई कथा है जो रामचरितमानस पे नहीं है? उन्होंने हमसे कहा कि जो लिखा है अब वो मैं नहीं सुनाऊंगा, अब मैं वो सुनाऊंगा जो इस पे नहीं है। तो फिर कैसे, ये क्या कर लेते हैं आप ऐसे? अच्छा, एक आपने वाक्य सुना होगा जी, हमेशा लोग बोलते हैं कि भगवान भाव के भूखे हैं। बिल्कुल भूखे हैं। और भाव व्यक्ति के व्यक्तिगत होते हैं जी। और व्यक्तिगत भाव आपके श्री रामचरितमानस में कैसे लिखे जाएंगे? मानस में तो हमारे श्री तुलसी बाबा के भाव लिखे हैं, गोस्वामी जी ने अपने भाव लिखे है ना, अन्य चरित्रों के भाव लिखे, पर हमारे तो उसमें भाव है नहीं। तो अब श्री रामचरितमानस में जब हमने पढ़ी या हमने रामकथा के माध्यम से लोगों को सुनाया तो मैंने कहा इसमें अब नहीं मिलेगा, क्योंकि अब मेरे भाव हैं। अब मेरे भाव उसमें नहीं होंगे, लेकिन मैंने अपने भाव को उसमें डालने का प्रयास किया। जिस प्रकार से नदियाँ समुद्र में मिलती हैं जा कर के, उसी प्रकार से मैं भी अपनी कथा की नदी को लेकर के श्री राम कथा के सागर में कूद पड़ा। तो फिर वहाँ से क्या सहारा नहीं लेते? पुस्तक से क्या सहारा नहीं होता? पूरा सहारा है। लेकिन भाव जब प्रकट करते हैं कि अब ऐसा भगवान ने सोचा होगा या ऐसा भगवान ने किया होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारे संत महात्मा ध्यानी ज्ञानी लोग कहते हैं तो हमेशा कह देते हैं कि भावनात्मक है। और भावनात्मक जो होता है वो ग्रंथ में लिखा नहीं होता। भाव इसने निर्छलता, प्रेम, निष्कपटता, इससे प्रकट होते हैं ईश्वर के प्रति। इसको मतलब ऐसे कह सकते हैं, अपने अपने राम नहीं, राम सबके हैं, अपने अनुसार राम। हाँ, नहीं, राम हम सबके अनुसार राम एक ही जैसे हैं, लेकिन हम राम को कैसे प्रेम करते हैं, तो वो जो भाव है आपके, वो आप अलग ये से प्रकट करते हैं, हैं। ये नवीन हो जाता है। कई बार बड़ा विवाद रहता है कि कौन कथा कह सकता है, कौन नहीं कह सकता। क्योंकि देखिए ये बड़ा जटिल प्रश्न है आज का। तो मैं आपसे बहुत साधारण से शब्दों में समझना चाहूँगा, क्योंकि कथा की सेवा तो हम भी देते हैं, लेकिन है कि सबसे पहली शर्त क्या है कथा कहने की, कि वो किस शरीर में होना चाहिए, किस वर्ण में होना चाहिए, कैसा रंग रूप होना चाहिए, क्या उसकी पहली विशेषता है? अगर कर्मकांड के नियमानुसार चला जाए जी तो विचार अलग हैं जी, लेकिन अगर वही बात फिर भाव की है या मतानुसार, तो हमसे अगर आप पूछें तो मैं तो यही कहूँगा कि जो भक्त है वो कथा कह सकता है, जो भक्त है वो कथा कह सकता है। इसमें कोई जाति बंधन नहीं है, नहीं आता। तो उसमें क्या है कि इसका भाव ऐसे भी जोड़ेंगे कि भगवान ने सबरी से कहा कि मानो ही एक भगत का नाता जी, तो हम ये कह सकते हैं कि जब भक्त होगा तब वो ईश्वर से जुड़ेगा, तब तक वो स्वयं अलग है। और जब ईश्वर से जुड़ जाएगा तो फिर कथा